हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं मटीरिया मेडिका सीरीज़ की नेक्स्ट मेडिसिन 4th ईयर की। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिया रेसिमोसा के बारे में, जिसे हम सिमिसिफ्यूगा रेसिमोसा भी बोलते हैं। इसकी फैमिली है रेननकुलेसी और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर जीनस। इसका जो कॉमन नेम है उसे ब्लैक कोहोस कहते हैं। जिसका जो कॉमन नेम है वो ब्लैक कोहोस है, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक स्नेक रूट है। तो काला स्नेक, सांप और काले बादल, इससे हम पूरी मेडिसिन को रिलेट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। स्पेशली यूजफुल इन रूमेटिक नर्वस सब्जेक्ट विद ओवेरियन इरिटेशन, यूट्राइन क्रैम्प्स एंड हैवी लिम्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हमने ये देखा ये किस में यूज़फुल है, कहाँ दी जाती है। एक्टिया रेसिमोसा, आर फॉर रेसिमोसा, आर फॉर रूमेटिक सब्जेक्ट्स, जिनको रूमेटिक दिक्कत होती है। दूसरा हमने पढ़ा ब्लैक स्नेक रूट। तो स्नेक कैसा होता है, बहुत नर्वस होता है, कहीं से भी साउंड आएगी तो एकदम एंजियस हो जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा। तो नर्वस सब्जेक्ट्स होंगे। तो सारा सब कुछ नाम से ही हम रिलेट करेंगे। आर फॉर रेसिमोसा, आर फॉर रूमेटिक। उसके अलावा विद ओवेरियन इरिटेशन, इसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम याद रखेंगे कि जो एक्टिया रेसिमोसा है वो फीमेल रेमेडी है। तो फीमेल में क्या, फीमेल ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे, यानी कि ओवेरियन इरिटेशन देखने को मिलेगी, यूट्रस में क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे। और औरतों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं। जो ऑफिस गोइंग है वो ऑफिस भी जाती हैं, घर भी संभालती हैं, और जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो घर का सारा काम करती हैं। तो उनके क्या है, जो लिम्स हैं वो दुखने लगेंगे। तो कैसे रहेंगे, हैप्पीनेस। तो हम ऐसे रिलेट करके इसको याद करेंगे। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल। तो परप्यूरियल मेनिया देखने को मिलेगा। प्यूरपेरल मेनिया, हेडेक, लेबर, रूमेटिज्म, प्रेगनेंसी, वोमिटिंग, कोरिया। तो क्लिनिकल कंडीशंस क्या क्या हैं, हम अपने उससे याद कर सकते हैं कि हमने जैसे पढ़ा रूमेटिक सब्जेक्ट्स में होगा तो रूमेटिज्म तो हो गई। अब फीमेल है तो परप्यूरल मेनिया देखने को मिलेगा। ज़्यादा काम कर रही है, लेबर, तो लेबर ज़्यादा काम कर रही है, वहाँ से हम लेबर से लेबर याद रख सकते हैं। या फिर फीमेल है तो यूट्राइन क्रैम्प्स वगैरह में दे रहे थे तो लेबर पेन देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, वॉमिटिंग में दे सकते हैं, और ज़्यादा काम कर रही है तो सर दर्द भी होगा तो हेडेक में दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि क्लिनिकल में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक बार अगर हमें पूरा ड्रग पिक्चर याद हो जाए तो। स्फेयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस देखते हैं। हैज़ अ वाइड एक्शन ऑन CS, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल। तो इसका वाइड एक्शन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, सेरिब्रोस्पाइनल पर, मस्कुलर सिस्टम पर, एज वेल एज ऑन यूट्रस एंड ओवरीज, और फीमेल ऑर्गन्स पर भी। इट डिस्टर्ब्स नर्व। अब दोनों स्पेयर ऑफ एक्शन हमने देख लिया कि सेरिब्रोस्पाइनल पर है, मस्कुलर मसल्स पे इसका एक्शन है, यूट्रस और ओवरीज पे इसका एक्शन है। इसके साथ साथ इसकी पैथोजेनेसिस, ये करता क्या है, जो एक्टिया रेसिमोसा है, जो ब्लैक कोहोस है, वो करता क्या है। तो ये डिस्टर्ब कर देता है नर्व सेंटर्स को और प्रोड्यूस करता है इरिटेशन, जिससे क्या होता है, इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, उसके साथ साथ आर्टीरियल टेंशन भी बढ़ा देता है। तो अब जो जो चीज़ ये कॉज कर रहा था एज अ ड्रग, अब वो एज अ रेमेडी क्या करेगा, एज अ मेडिसिन अब उसे ठीक करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो दो तीन चीज़ें जिन पर अंडरलाइन है वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार जितना हमने पढ़ा उसमें देख लेते हैं कि नर्वस सब्जेक्ट्स होंगे। स्नेक है, ब्लैक स्नेक रूट बोल दिया हमने से, तो नर्वस सब्जेक्ट होंगे। ओवेरियन इरिटेशंस देखने को मिलेगी। रूमेटिज्म के लिए आर फॉर रेसिमोसा, आर फॉर रूमेटिज्म, और उसके अलावा इरिटेशन प्रोड्यूस करता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होगा, फीमेल है, हिस्टेरिक ना हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इट्स नॉट कि मैं फीमेल को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ या उनके बारे में बुराइयाँ कर रही हूँ। इट्स जो हमने रेमेडीज़ पढ़ी हैं मटीरिया मेडिका में, उसमें मोस्ट ऑफ द फीमेल रेमेडीज़ में हमें हिस्टीरिया देखने को मिलता है। इवन मेल में भी देखने को मिलता है, पर हम याद करने के लिए सोच सकते हैं कि फीमेल रेमेडी है, इसीलिए इसका हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है। चिली पेशेंट है, सोरा, रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस। सोरा होगा,
सोरिक मियाज्म है, रोमेटिक और गाउटी डायथिसिस है, क्योंकि रोमेटिक सब्जेक्ट है तो रोमेटिक डायथिसिस होगी। रोमेटिक और गाउटी डायथिसिस है मतलब पेन कॉजिंग है तो हिस्टेरिकल टेम्परामेंट होना लाजमी है। और चिली पेशेंट है। गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं, एजिटेशन एंड पेन इंडिकेट इट। बहुत ज़्यादा एजिटेशन होगी। एजिटेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा तड़पेगा, बहुत ज़्यादा एजिटेट करते हैं ना किसी चीज़ को, परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एजिटेशन का मतलब है पेन होगा, क्रैम्पी पेन होगा। और जब जहाँ पर भी एजिटेशन होगी, बहुत ज़्यादा क्रैम्पी पेन होगा, ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक शॉक की तरह है, तो हम वहाँ पर बिना सोचे एक्टिया रेसिमोसा दे देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक, एसी एक्टिया रेसिमोसा, एसी इलेक्ट्रिक शॉक, तो वहाँ पर हम एक्टिया रेसिमोसा दे देंगे। ऑल सिम्टम्स वर्स ड्यूरिंग मेंसेस। अब फीमेल रेमेडी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मेंसेस में तो दिक्कत आएगी, तो सारी कंप्लेन, सारे सिम्टम्स इसके मेंसेस में बढ़ जाएंगे। मोर प्रोफ्यूज द फ्लो ग्रेटर द सफरिंग। जितना ज़्यादा फ्लो आएगा उतनी ज़्यादा सफरिंग होगी। जबकि हमने कुछ मेडिसिन पढ़ी हैं जहाँ पर फ्लो आने से सफरिंग कम हो जाती है, जिसमें से एक है लेकेसिस, बाकी और भी हैं। चिली पेशेंट इजीली अफेक्टेड बाय कोल्ड। चिली पेशेंट होगा, आसानी से कोल्ड से अफेक्ट हो जाएगा। सेंसिटिव टू कोल्ड एंड रिलाइव्ड बाय वार्मथ। अब चिली पेशेंट है तो कोल्ड से अफेक्शन होगा, तो आराम किससे मिलेगा? सेंसिटिव तो कोल्ड से है, आराम किससे मिलेगा? वार्म से। आसान है। मस्कुलर शोरनेस देखने को मिलेगी, अ ब्रूज फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी। और पूरी बॉडी में कैसा फील होगा? ब्रूज फीलिंग होगी। सोर लेम ब्रूज फीलिंग और ऑल ओवर द बॉडी की हमने एक और मेडिसिन पढ़ी है, इवन 2 मेडिसिन पढ़ी हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी मेडिसिन है। वो आप सब ने पढ़ी होंगी, फर्स्ट ईयर की मेडिसिन है। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, एंजाइटी, चाइल्ड बेयरिंग, डिसअपॉइंटेड लव, ओवर एक्सर्शन। मतलब इसको किस किस चीज़ से दिक्कत है? फीमेल है तो बहुत जल्दी डर जाएगी, फ्राइट होगा, परेशान जल्दी हो जाएगी। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी जिम्मेदारियां हैं बच्चों की, घर की, सबकी, तो एंजियस जल्दी हो जाएगी। चाइल्ड बेयरिंग, जब बच्चा बियर करेगी, जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसे दिक्कत होगी। क्यों होगी? क्योंकि वही स्ट्रेस हो जाएगा, फियर हो जाएगा कि बच्चे को कुछ ना हो। डिसअपॉइंटेड लव, प्यार में धोखा मिला या प्यार में निराशा मिलने पर उसे कंप्लेंट्स आएंगी, क्योंकि लड़कियां दिल बहुत जल्दी लगा लेती हैं, तुरंत अटैच हो जाती हैं एकदम, तो जब उनका टूटता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो डिसअपॉइंटेड लव से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ओवर एक्सर्शन से दिक्कत होगी। माइंड देखते हैं, फियर, एंग्विश एंड रेस्टलेस। जो माइंड है उसमें फियर है, एंग्विश है, रेस्टलेस है, बेचैन रहेगी। फियर ऑफ डेथ विद ग्रेट सस्पिशन, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, हर एक चीज़ पर डाउट कर रही है। खाना खा रही है तो सोच रही है इसमें जहर तो नहीं मिला, इस टाइप का बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, और उसके साथ मरने का डर भी है। डिलीरियम ट्रेमेंस, ट्राई टू इंश्योर हिमसेल्फ। डिलीरियम की स्टेज है, डिलीरियम ट्रेमेंस देखने को मिलेगा, खुद को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी। परप्यूरल मैनिया देखने को मिलेगा। थिंग्स सी इज गोइंग क्रेजी, उसे लगेगा कि वो पागल हो रही है। मतलब जो परप्यूरियम होता है, जो पीरियड होता है, उसके बाद उसमें एक मेनिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो क्या लगेगा उसको कि वो तो पागल हो रही है, वो तो बहुत ज़्यादा पागल हो रही है। मैनिया फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरेल्जिया। पर एक सिम्टम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखेंगे हम, कि इस फीमेल में न्यूरेल्जिया भी है, इस फीमेल में मेनिया भी है। लेकिन अगर मेनिया है तो न्यूरेल्जिया चला जाएगा, क्योंकि पागलपन की स्टेज पे पहुंच गई। अब उसे फील कहाँ होगा कि उसे दर्द हो रहा है? तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेंसेशन ऑफ एज ऑफ हैवी क्लाउड, उसे लगेगा कि वो घने बादलों से घिरी हुई है, काले बादल, ब्लैक कोहस, ब्लैक स्नेक रूट, काला बादल, कालिक छा गई हर तरफ, थॉट्स में उसके ब्लैकनेस आ गई, तो कालिक छा गई। मतलब अब हम यहाँ क्लाउड्स का मतलब ये नहीं है कि लिटरली बादल आ जाएंगे उसके चारों तरफ। क्या समझेंगे काला बादल से हम? कि उसके चारों तरफ इतने थॉट्स हैं कि वो क्लियर नहीं देख पा रही है। कहीं एंजाइटी, कहीं एक तरफ एंजाइटी है, एक तरफ फियर है, एक तरफ एंग्विशनेस है, रेस्टलेसनेस है, सस्पिशियस भी है। तो इतने सारे क्लाउड्स हैं कि उसे
एनवेलपिंग हर हेड, कि उसके हेड को एनवेलप कर लिया है, घेर लिया है, सो दैट एवरीथिंग इज डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन, जिससे क्या है, हर एक चीज़ उसे डार्कनेस लग रही है और कन्फ्यूजन लग रही है। मतलब वही है कि फियर, एंजाइटी, सस्पिशन, इतना सब कुछ है, इतना सब सोच रही है, ओवर थिंकिंग है, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा वो एंजियस, तो अब उसे कुछ समझ थोड़ी आएगा। तो डार्कनेस दिखेगी उसे और कन्फ्यूजन दिखेगा, लिटरली डार्कनेस नहीं दिखेगी, वही थॉट्स में माइंड की बात कर रहे हैं तो मेंटल डार्कनेस है। विजन ऑफ रेड्स एंड माइट्स अंडर हर चेयर, उसके इल्यूजन है, अब उसको डिलीरियम तो है, डिलीरियम के साथ साथ उसे इल्यूजन भी है कि उसकी चेयर जहाँ वो बैठी है वहाँ चूहे हैं। ये और किस में है, लेग कैनाइनम और इथ्यूजा में। इथ्यूजा और लेग कैनाइनम दोनों ही हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको। ग्रेट डिप्रेशन विद ड्रीम्स ऑफ एम्पेडिंग एविल, अब उसे इतना ज़्यादा डिप्रेशन है क्योंकि कन्फ्यूजन है, डार्कनेस है, थॉट से कवर हो गई, तो अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कुछ कर तो नहीं पा रही है क्योंकि कन्फ्यूज है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, तो क्या होगा, डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन आएगा तो फिर क्या होगा, कुछ बुरा इविल करने का सोचेगी, तो ड्रीम्स ऑफ एम्पेडिंग इविल। फियर्स राइडिंग इन अ क्लोज कैरेज, अब इतनी ज़्यादा परेशान है, चारों तरफ से घिरा है उसका माथा, तो बंद चीज़ें तो उसे पसंद हैं होंगी नहीं, तो क्या होगा, जहाँ पर भी क्लोज कैरेज से अगर उस जाने की बात होगी तो वहाँ उसे डर लगेगा। तो देखा है हमने बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है कार में ट्रैवल करना क्योंकि वो बंद होती है, या फिर जो एसी बसेस होती हैं उनमें ट्रैवल नहीं करते हैं, तो वो ट्रेन में लोग प्रेफर करते हैं ट्रैवल करना, तो ऐसे केसेस में। और बीइंग ऑब्लाइज टू जंप आउट, अगर उसे किसी बंद में बंद कर दिया तो वो क्या करेगी कि कोशिश करेगी खिड़की से कूद जाए, कैसे भी निकल जाए बस। इंसेसेंट टॉकिंग, और बड़बड़ाती रहेगी, बात करेगी। हेड सिम्टम्स देखते हैं, वेविंग सेंसेशन और सेंसेशन ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग इन ब्रेन, पेन प्रेसिंग आउटवर्ड, वेविंग सेंसेशन लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि जो दिमाग है उसमें कुछ खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। और पेन कैसा होगा, बाहर की तरफ, प्रेसिंग आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, इनवर्डली प्रेसिंग नहीं होगा क्योंकि अंदर क्या है, ऐसे याद रख सकते हैं, अंदर थॉट्स भरे हुए हैं तो वो बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, तो पेन किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। वेव्स आएंगे क्योंकि वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वेव्स आएंगे, ऐसा लगेगा खुला, बंद हुआ, थॉट्स आए, थॉट्स गए, ये सब। तो ऐसे रिलेट करके हमें आसानी हो जाती है याद करने में। आइज में देखते हैं, सीलियरी न्यूरल्जिया देखने को मिलेगा। एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग पेन इन द ग्लोव्स, जो आई ग्लोव्स हैं वहाँ पर पेन होगा हर तरह का, शार्प होगा, डार्टिंग होगा, शूटिंग होगा, चुभने वाला। एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, टेम्पल्स तक जाएगा, वर्टेक्स तक जाएगा, ऑसिपिट तक जाएगा, ऑर्बिट तक जाएगा। और एग्रावेट गोइंग अप स्टेयर्स एंड एम्बुलेट लाइंग डाउन, आराम करेगी तो लेटने से आराम मिलेगा उसको, और ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ के जाएगी तो उससे एग्रेवेशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं फीमेल सिम्टम्स। अब जिसके लिए हमने मेडिसिन पढ़ी, मेन इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी हमारी, सेरिब्रोस्पाइनल मतलब मेंटल तो हमने देख लिया, मेंटल और हेड। उसके बाद था हमारा फीमेल सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट थे, तो फीमेल सिम्टम्स देखते हैं। मेंसेस कैसे होंगे, इरेगुलर होंगे, एग्जॉस्टिंग होंगे, और किस में होते हैं, एलम में होते हैं, कॉकुलस में होते हैं। तो इरेगुलर होंगे, एग्जॉस्टिंग होंगे, डिलेड होंगे, सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, और कोई भी मेंटल इमोशन आएगा तो मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे क्योंकि मेंटल इमोशन से ही इसकी सारी दिक्कत आ रही है। इसको सर बादलों से घिरा हुआ है, माथा बादलों से घिरा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो सारी कंप्लेंट्स तो किससे आ रही हैं, मेंटल इमोशन से आ रही हैं। तो जहाँ पर भी मेंटल इमोशन देखने को मिलेगा वहाँ पर ही कंप्लेन सप्रेस हो जाएगी, तो मतलब वहीं पे सप्रेशन होगा, मतलब मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे। फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से दिक्कत है, कोल्ड से भी मेंसेस सप्रेस हो जाएंगे। फ्रॉम फीवर, फीवर से सप्रेस हो जाएंगे। विद फीवर के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, कोरिया, स्टीरिया, मेनिया, पागलपन तो हर तरह का इसमें देखने को मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं है कि ये फीमेल है सिर्फ, इसलिए हिस्टीरिया क्योंकि बेचारी इतनी परेशान है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे है, इतना काम कर रही है, इतना थक रही है, मेंटल कन्फ्यूजन हो रही है, तो पागलपन की स्टेज पे तो आएगी। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के टाइम पे मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। वैसे ही होता है कि नॉर्मल फीमेल में इतने मूड स्विंग्स होते हैं, अब ये तो बेचारी परेशान है तो इसको तो और ज़्यादा ही होंगे, तो क्या होगा, मेंसेस के टाइम पे मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। सीवियर इंफ्रा मेमोरी पेन्स देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड में, एग्रावेट होंगे मतलब लेफ्ट साइड ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन इन वेरियस पार्ट, ये हम देख चुके हैं, पेन इसका मेन कैरेक्टर है
फीमेल है, इसको दर्द है, दर्द वाली फीमेल है, इसको हर जगह दर्द है। तो इसको डिसअपॉइंटेड लव हुआ, वहाँ पर भी दर्द हुआ, डर हुआ, वहाँ भी दर्द होगा, एंजियस होगी तब दर्द होगा, मेंटल थॉट्स आएंगे, मेंटल कन्फ्यूजन होगी तो उससे पेन की फीलिंग हो रही है, सर में दर्द हो रहा है। अब जब मेंसेस है तो फीमेल है, तो यूट्राइन रीजन में, ओवेरियन रीजन में, अलग अलग पार्ट्स में इसको पेन होगा। और कैसा होगा? इलेक्ट्रिक लाइक पेन। एक्टिया AC से शुरू है, तो AC यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइक पेन से हम याद कर सकते हैं। सिंपैथेटिक विद ओवेरियन और यूट्राइन इरिटेशन देखने को मिलेगी इन यूट्राइन रीजन डैट फ्रॉम साइड टू साइड, जो कि एक साइड से दूसरी साइड तक मूव करेगी, फील होगी हमें। प्रेगनेंसी में क्या मिलेगा? क्या नॉर्मली अगर हम याद रखें तो वही सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में क्या है? नौजिया देखने को मिलता है हमें। फिर उसके बाद नींद नहीं आती तो स्लीपलेसनेस देखने को मिलेगी। उसके बाद फॉल्स लेबर लाइक पेन्स देखने को मिलते हैं। जनरली जो चीज़ें मिलती हैं वही सब है। शार्प पेन अक्रॉस एब्डोमेन, एब्डोमेन के अराउंड क्या है? इसको शार्प पेन हो रहा है। अबॉर्शन एट 3rd मंथ, ये इंपॉर्टेंट है कि 3rd मंथ के अबॉर्शन के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक्टिया रेसिमोसा 3rd मंथ में। और कौन सी देते हैं? सेवाइना हो गई, सिकेलकॉर हो गई, ये भी देते हैं अबॉर्शन एट 3rd मंथ पे, पर एक्टिया रेसिमोसा भी देते हैं। ड्यूरिंग लेबर सिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, लेबर के टाइम पे जब फर्स्ट स्टेज होगी तो क्या होगी? सिवर होगी, कांपेगी। कन्वर्जेंस फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, और नर्वस एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, स्नेक को रूट है, ब्लैक कोहोस स्नेक रूट है, तो स्नेक रूट है तो क्या है? नर्वस है, नर्वस रहेगी, तो नर्वस एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। OS रिजिड हो जाएगा, पेन सीवियर रहेंगे, स्पेस्मोडिक, टेडियस, और एग्रावेट हो जाएंगे लीस्ट नॉइज से। थोड़े अब सांप है, इससे यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि ब्लैक स्नेक रूट से बनी है, सांप जैसे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे नर्वस तो है ही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी आवाज़ से दिक्कत होगी। अगर एक सांप के पास एक कंकड़ भी गिर जाए ना तो वो एकदम घबरा जाता है, इधर उधर भागने लगता है, तो ये भी छोटे से नॉइस से दिक्कत होगी, तो मूवमेंट हुआ मान लो तो क्या होगा? दर्द होगा, तो सीवियर पेन्स देखने को मिलेंगे। आफ्टर पेन्स वर्स इन ग्रोइंस, ग्रोइंस में आफ्टर पेन्स भी मिलेंगे, मतलब लेबर पेन्स तो है ही हैं, पर प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आफ्टर पेन्स भी देखने को मिल रहे हैं। ग्रोइंस रीजन में वर्स देखने को मिलेगा। रोमेटिज्म हमने देखा था यहाँ पे, तो रोमेटिक डिसमेनोरिया मिलेगा, मतलब मेंसेस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, पेनफुल मेंसेस होंगे। नोट क्या है? व्हेन गिविंग ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन लेबर, अगर हम इसे लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं तो ये लेबर को शॉर्ट कर देती है, लेबर जो पीरियड है उसको। अब देखते हैं नेक एंड बैक सिम्टम्स। रूमेटिक पेन्स देखने को मिलेंगे। अब एक्सट्रीमिटीज़ में आ गए हम, यानी कि नेक या बैक में आ गए, या फिर एक्सट्रीमिटीज़ में जहाँ भी जाएंगे वहाँ रूमेटिक तो मिलेगा ही, तो रूमेटिक पेन्स मिलेंगे। मसल्स में किसमें? मस्कुलर डैमेज था यहाँ पर, मस्कुलर सेरिब्रोस्पाइनल और मस्कुलर सिस्टम जो था वो मेनली अफेक्टेड था, तो मसल्स में पेन होगा, नेक की, बैक की। स्टिफ फील होगा, लेम फीलिंग होगी, कंट्रैक्टेड फील होगा, स्पाइन सेंसिटिव होगी फ्रॉम यूजिंग आर्म इन स्विंग, जो लोग स्विंग का काम करते हैं, हम टाइप राइटिंग करते हैं, पियानो प्ले करते हैं, मतलब जो हाथों से ज़्यादा काम करते हैं, जब फीमेल्स होती हैं स्विंग ज़्यादा करती हैं, सिलाई ज़्यादा करती हैं, तो सिलाई बुनाई करने की वजह से इनके आर्म्स भी दुखेंगे। रूमेटिक अफेक्टिंग द वैलीज ऑफ मसल्स, जो मसल्स की वैलीज हैं, रूमेटिज्म की वजह से वहाँ पे भी दर्द होगा। पेन, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग पेन होगा, स्टिचिंग पेन होगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखें तो हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज, तो यूट्रस और ओवरीज के जो सिम्टम्स आए, जो फीमेल सिम्टम्स आए, उसकी वजह से हार्ट ट्रबल्स हो गए। अब वही है, यूट्रस और ओवरीज के सिम्टम्स आए, मतलब मान लो एक चीज़ मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से कुछ सिम्टम्स आए, तो प्रेगनेंसी में क्या है? घबराएगी ना, परेशान होगी, तो हार्ट पे भी अफेक्ट पड़ेगा, तो हार्ट ट्रबल्स हम ऐसे याद रख सकते हैं। हार्ट एक्शन सीज सडनली, हार्ट का जो एक्शन है वो अचानक से बंद हो जाएगा। इम्पेंडिंग सफोकेशन, एकदम से क्या होगा? बंद हो जाएगा, एकदम से सफोकेशन होगी, दम घुटने लगेगा। पैल्पिटेशंस होंगे फ्रॉम लीस्ट मोशन, थोड़ा भी मोशन होगा उससे पैल्पिटेशन होंगे। ऐसा ही होता है डिजिटलिस में देखने को मिलता है सेम, लेकिन इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है जेल्सीमियम में, मतलब वहाँ पर लीस्ट मोशन से पैल्पिटेशंस नहीं होते, वहाँ आराम लगता है जेल्सीमियम में। एक्सट्रीमिटीज़ देखते हैं, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस देखने को मिलेगी आफ्टर डांसिंग,
स्केटिंग और जो भी कोई भी मस्कुलर एक्सर्शन करेगी तो मस्कुलर मसल्स सोर हो जाएंगी, लेम हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, स्टिफ फील होंगी। ठीक है। नर्वस सिस्टम देखें तो स्पैज्म देखने को मिलेंगे, हिस्टेरिकल स्पैज्म और एपिलेप्टिक स्पैज्म। रिफ्लेक्स किससे, ये भी यूट्राइन डिसीज से है। मतलब मेनली कहाँ अफेक्शन था, सेरिब्रोस्पाइनल, मस्कुलर सिस्टम और यूट्राइन एंड ओवेरियल अफेक्शंस। फिर उसकी वजह से ही हार्ट अफेक्शंस आएंगे और उसकी वजह से ही नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा। नेक और बैक और एक्सट्रीमिटीज़ क्यों अफेक्ट हैं, क्योंकि वहाँ की मसल्स अफेक्ट हैं। तो ऐसे करके पूरी मेडिसिन का एक ओवरव्यू हम याद रख सकते हैं कि मेनली किसके लिए, फिर हम रिलेट कर सकते हैं। वर्स होगा मेंसेस में, कोरिया में, और एग्रावेट होगा लेफ्ट साइड। मोडेलिटीज़ क्या है, एग्रावेशन किससे है, ड्यूरिंग मेंसुरेशन, जितना ज़्यादा फ्लो उतनी ज़्यादा सफरिंग। ऐसा क्रियोजोट में भी होता है, लेकिन इसका अपोजिट कहाँ होता है, लेकेसिस में और जिंकम मैट में। ये मैं बता चुकी हूँ, लेकेसिस में इसका अपोजिट होता है, फ्लो आने से सारे सिम्टम्स ईज हो जाएंगे। जिंकम मैट में भी ईज हो जाते हैं सिम्टम्स फ्लो आने से। एमेलोरेट किससे हो रहा है, ये वॉर्म से, इसे कोल्ड से एग्रेवेशन है तो वार्म से एग्रेवेट होगा, और ईटिंग से। अब एक फीमेल है पूरे दिन खाना बना रही है, उसे इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कुछ खाएगी तो उसको आराम लगेगा ना, तो ये भी वहाँ से याद रख सकते हैं। तो ये थी हमारी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, मीडियम कह सकते हैं, मेडिसिन थी एक्टिया रेसिमोसा, और इसको याद करना बहुत आसान है। मेन हमें 2-3 चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे रूमेटिज्म देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक पेन्स देखने को मिलेंगे, नर्वस सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल, मस्कुलर सिस्टम और यूट्रस एंड ओवरीज को अफेक्ट करेगी। हिस्टेरिकल टेम्परामेंट है, चिली है, बस इतना से अब याद रखेंगे तो हमें सारे सिम्टम्स याद रहेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।